इसका आलम जो है वो आप देख लें, इनके पेट देख लें, लटके हुए, नाम लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सबको बाबर सब की नजर बहुत आ बात हो रही है, उसने 50 नॉट आउट किए, मगर पिछले जो 14 मैचेस वो खेले हैं उसके अंदर उनकी 27 की एवरेज है। और कल जो चीज़ बार बार पता नहीं कितने लोगों ने उसमें लिखा हुआ है कि जी आखिरी जब 6 लड़के आउट हो गए थे तो बाबर को ज़्यादा गेंदें खेलनी चाहिए थी, मगर वो सिंगल लेके दूसरी तरफ आ रहे थे। और जब से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हारा है, मैं एक तरह के कमेंट इंटरनेट पे पढ़ रहा हूं, लोगों की जो ओपिनियन है कि बाबर आजम को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है। स्पेशली मेरे ऊपर तो हमेशा लोग बात करने के लिए रेडी होते हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तानी टीवी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सरहद पार से पाकिस्तान क्रिकेट टीम की फिटनेस पर जो खुलासा हुआ है उसने पूरी दुनिया को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया है। पाकिस्तानी क्रिकेटर अहमद शहजाद ने टीवी पर लाइव आकर अपनी ही नेशनल टीम के खिलाड़ियों और फिटनेस मानकों की धज्जियां उड़ा दी हैं। अहमद शहजाद ने किसी का नाम लिए बिना ऐसा जहरीला पंच मारा है कि पीसीबी और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के पास छिपने की जगह नहीं बची है। उन्होंने कहा, जब आप मैदान पर लटके हुए पीठ के साथ खेलने उतरेंगे तो रिजल्ट यही आना है, लेकिन फिर भी आपको घबराना नहीं है। सोचिए दोस्तों, एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट टीम जो दुनिया भर में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही है, उसके खिलाड़ियों की फिटनेस का ये आलम है कि खुद उनके ही देश के पूर्व खिलाड़ी टीवी चैनलों पर बैठकर उनकी लटकी हुई पीठ की तानी मार रही हैं। हाँ जी, आज तक सारी जिंदगी ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ है कि कोई भी टीम 8 जो है ना कंसेक्यूटिव वे टेस्ट हारी हो। ये भी एक नया ही माइलस्टोन है जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के नाम आया है। और क्यों ना आए, जब आपके जो सिलेक्टर्स या करता धरता आकिब जावेद साहब आके तमाम चीजें ऑलरेडी इमाम को प्रिपेयर करके चले गए हैं कि आपने घबराना नहीं है, हम हारेंगे और हम ये तमाम सीरीज में से एक भी जीत जाएंगे तो ये हमारी जीत होगी वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में से, और घबराना नहीं है आपने, हमारे पास 3-4 जो है ना 145 के बॉलर तैयार हैं, घबराए ना। तो ये ऐसे ही है। और ये भी बता दें, आकिब जावेद साहब बाकी सारे तो मुआवजे वो करते गए थे, करते रहे हैं कि जी आप 92 के वर्ल्ड कप के अलावा ना 2009 के वर्ल्ड कप के अलावा चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा और जीते ही क्या है। तो ये वेस्ट इंडीज तो जाके कम से कम हम जीत ही लेते थे, आपकी टीम तो वो भी नहीं कर पा रही है। आपकी टीम के पास तो ऐसे ही लग रहा था जिस तरह हाथ में उन्होंने बल्ले ही नहीं पकड़े हुए, कोई फाइट ही शो नहीं की है। जीत हार एक अलग होती है, लेकिन एक फाइट तो इंसान शो करता है। आपकी मैनेजमेंट यहाँ पे 45 दिन जो है पूरे के पूरे अमले ने इस टीम के साथ लगाए हैं, ना इस टीम की जो है ना हिकमत अमली में कोई तब्दीली नजर आई है, ना इस टीम के अंदर आपके टेक्निकल एस्पेक्ट जो आपके कैंप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपने ठीक कराए हैं। बल्ले इतनी इतनी दूर से आ रहे हैं, सर आपके गिर रहे हैं, लातें क्रॉस पड़ रही हैं, उसके बाद क्या फिटनेस सिर्फ का अकेला बाबर आजम खेल रहे हैं, बाकी क्या करने आ रहे हैं? ये सारी बातें मैं भी पढ़ रहा हूं, मेरे सामने से भी गुजर रही हैं ऑब्वियसली। लेकिन क्या इन लोगों ने थोड़ा सा टाइम लेके वो पूरी वीडियो देखी जिसमें हमने एक एक प्लेयर की बात की है? लेकिन अगर सबसे ज्यादा हमने किसी की बात की है और बिल्कुल वीडियो के शुरू में बात की है, वो कप्तान बाबर आजम के ऊपर की है। अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान दूसरा टेस्ट मैच भी हार जाता है, अल्लाह ना करे, तो फिर भी सबसे ज्यादा जो बात होगी ना वो बाबर आजम की होगी। क्यों होगी? उसकी दो वजूहात हैं। नंबर 1, वो कप्तान है। नंबर 2, वो टीम का सबसे सीनियर बल्लेबाज है। मैं मानता हूं कि क्रिकेट 11 बंदों का खेल है, यहां पे सबको पार्टिसिपेट करना है, लेकिन एक क्रिकेट की रियलिटी ये भी है कि जो बंदा कप्तान होता है उसको फ्रंट से लीड करना पड़ता है, और जो सबसे सीनियर होता है उसको कभी तो मैच जितवाना पड़ता है। अब आप लोग ना रेडी होते हैं अपने वो ख्याली पुलाव पकाने के बाद कि काश आज ये मैच बाबर आजम अपने बलबूते पे अकेला जितवा दे, और हम लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे जिनको लगता है कि बाबर आजम मैच विनर नहीं है। लेकिन कोई 9-10 साल हो गए हैं, आप लोगों को मौका नहीं मिल रहा, तो फिर आप लोगों का गुस्सा तो बनता है। अब हमने ना यहां पे आज पाकिस्तान के कुछ 3-4 प्लेयर्स की बात करनी है, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड आपके सामने मैं रखूंगा कि किस तरह हमारे प्लेयर्स फेल होते हैं प्रेशर की वजह से, स्पेशली दूसरी इनिंग्स में। टेस्ट क्रिकेट में तो सारा प्रेशर ही दूसरी इनिंग्स का है भाई। पहली इनिंग्स में तो आप जाके बस बारी लगाते हो, असल में तो आपको दूसरी इनिंग्स में पता लगता है कि आप कितने पानी में हो। लेकिन वीडियो के उस पोर्शन पे जाने से पहले जरा इस चीज को क्लियर कर लेते हैं कि पाकिस्तान जब वेस्ट इंडीज से हारा, जो बहुत ज्यादा गुस्सा मुझ समेत लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों के अंदर था, वो सिर्फ इस बात पे था, जो कि स्टिल है, मतलब कोई कमी पेशी मेरे गुस्से में नहीं आई और ना ही आनी चाहिए,
कि बाबर आजम आप टेल एंडर्स को पूरा पूरा ओवर खिला रहे हो, चलो इस बात को भी साइड पे कर देते हैं, क्या जीतने के लिए 100-150 चाहिए, एटलीस्ट यू गो फॉर इट। अगर वहां पे बाबर आजम 1-2 हिटे मारता हुआ आउट हो जाता तो क्या फर्क पड़ना था, लेकिन पॉजिटिव चीज ये होनी थी कि बाबर आजम ने कोशिश की। अब आप यहां पे ये कह सकते हैं कि अगर बाबर आजम हिट मारता हुआ आउट हो जाता तो फुरकान भट्टी आपने कहना था कि ये विकेट पे टाइम गुजार सकता था, इसको तो बड़ा हिट नहीं मारना चाहिए था, लेकिन ऐसा बिल्कुल जो नहीं। है वो आप देख लें, इनके पेट देख लें, लटके हुए, नाम लेना अच्छी बात नहीं है, लेकिन सबको सब नजर आ रहा है। तो ये जो आप 45-45 दिन के कैंप लगा रहे हैं और जो है ना इस पे लाखों रुपया करोड़ों रुपया जो जाया हो रहा है, उसका कोई ना कोई बेनिफिट तो होना चाहिए। आपने वहां जाके जो अब यहाँ प्रैक्टिस करते रहे, ऐसा लग रहा था कि आप इस चीज के लिए प्रिपेयर ही नहीं है, इस तरह की पिच के लिए। लेकिन जहां तक हमें पता है पिचेस तो आपको इसी तरह की मिलनी थी जो कि हर दफा मिलती हैं। तो इसके लिए आपने अपने प्लेयर्स को प्रिपेयर क्यों नहीं किया? और फिर उसके बाद सिलेक्शन जो आप करते हैं और आप प्रिपेयर लोगों को कर देते हैं कि आपने हारना ही है, तो सिलेक्शन ही आप ठीक कर लिया करें, कम से कम आप बच्चे खिला के हार जाए। हुरैरा आपने गायब कर दिया है, उसके बाद आपने जो है ना आपका कामरान गुलाम आपका गायब है, आसिफ अफरीदी ने 9 आउट किए गायब, अमाद भट्ट को आप लेके गए बगैर खिलाए फिर गायब, आप आमिर जमाल को ले आए। तो तसलसल नहीं है, पॉलिसी नहीं है, प्लान नहीं है, लाएमल नहीं है, ट्रैक नहीं है। जब ये तमाम चीजें नहीं होंगी और एक एक बंदे को आपने 4-4 चीजों से नवाजा होगा, जिस तरह अशरफ शफीक को नवाजा हुआ है, उस तरह फिर आपके जवेद साहब खुद भी जो पूरे का पूरा क्रिकेट बोर्ड देख रहे हैं, फिर आपके मिसबाउल हक साहब हैं जो PSL के साथ भी है, सुईगस के साथ ऑन ऑफ होते हैं, नहीं होते, जब PCB में आ जाते हैं तो वहां से नाम उनका हट जाता है। और उसके बाद फिर जब इतने ज्यादा फोकस होंगे तो डायरेक्शन के आपके इतनी चीज सड़कें निकल रही होंगी, तो फिर आपने पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस पे कहां पे आपने देखना था? इतनी एम्बेरसमेंट हो रही है पाकिस्तान की क्रिकेट देखते हुए, और उससे ज्यादा एम्बेरसमेंट ये चीजें होती हैं कि जब आपके जवेद साहब पे प्रेशर पड़ा, उनको बाहर तमाम मीडिया चैनल पे भेजा गया, वो पहले से तमाम को प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमने हारना ही है, ये 4-5 टेस्ट मैच है, इसमें से अगर हम एक भी जीत जाए ये हमारी जीत होगी, ये वन ऑफ अ काइंड है। ये पहली दफा हमने देखी है पाकिस्तान की क्रिकेट में, ऐसी चीजें होती नहीं कि सरबराह आपको आकर उसी वक्त हमारी बैटिंग गिर चुकी थी। कल मैंने कल जो है 8 प्लेयर जो थे डबल फिगर्स में नहीं आए, 8, ये मैंने पूरी लिस्ट बनाई हुई है, 8 प्लेयर डबल फिगर्स पे नहीं आए। कल हम 121 पे ऑल आउट हो गए, पहली इनिंग में 89 पे 7 खिलाड़ी आउट हुए। तो इसीलिए मैं फातिहा पढ़ रहा था कि हमारी जो है बैटिंग जो है वो तो अल्लाह ही हाफिज़ है। बाबर की बहुत बात हो रही है, उसने 50 नॉट आउट किए, मगर पिछले जो 14 मैचेस वो खेले हैं उसके अंदर उनकी 27 की एवरेज है। और कल जो चीज़ बार बार पता नहीं कितने लोगों ने उसमें लिखा हुआ है कि जी आखिरी जब 6 लड़के आउट हो गए थे तो बाबर को ज़्यादा गेंदें खेलनी चाहिए थी, मगर वो सिंगल लेके दूसरी तरफ आ रहे थे। अब सवाल ये पैदा होता है जो कल हमने सवाल डाला था मैंने अपने साथियों के साथ, कि क्या कोच कोई स्ट्रैटेजी बनाएगा, हमने किस तरह बैटिंग करनी। कल हम ये डिस्कस कर रहे थे इसलिए कि हमें पता था कि वो ऑल आउट हो जाएंगे, 7 विकेटें गिर गई हैं, तो कल पाकिस्तान की बैटिंग आए। तो क्या कोई स्ट्रैटेजी बनी? क्या कोच ने बैटिंग कोच जो असद शफीक नए हैं, जो प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, वो उन्होंने कुछ बनाया, कुछ बताया? क्या उन्होंने ये बताया कि 8 लड़के डबल फिगर में नहीं आए? 8 लड़के अभी तक। मैं क्रिकेट बोर्ड से पूछना चाहता हूँ कि दुनिया में हर जगह ये होता है नकवी साहब, अगर कोई बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाए तो उसकी इंक्वायरी होती है। क्या आपने कोचेस से पूछा कि हम 8 पॉइंट्स बांग्लादेश में कैसे हारे? आज तक मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि कोई पूछे कोचेस से कि कौन रिस्पॉन्सिबल था जिसने 8 पॉइंट्स हमारे लूज़ किए हमने, इसलिए कि स्लो ओवर रेट पे। इसका मतलब है कि कोचेस सन्नाटे में बैठे हुए थे। वही कोचेस ने कल जो कोचिंग की, जो भी स्ट्रेटजी बनाई, हमारे 8 लड़के डबल फिगर में नहीं आए। अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा। तुमने जब वो बॉलिंग का फैक्टर की बात कर रहे हो, हाँ। तो हम भी लॉस्ट इट। हमारे पास तो वो बॉलर्स आ ही नहीं रहे जिनकी पेस 140 दिस इज अ गुड डिबेट दैट आई वांट टू हैव अबाउट द बॉलर्स। मैं क्विक ब्रेक ले लेती हूँ और फिर हम दोबारा इस बॉलर्स वाली बात पे जरूर आते हैं। सो ब्रेक आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फॉर। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के फर्स्ट टेस्ट की शिकस्त के बाद हमारी एनालिसिस जारी है एंड हेड कोच का क्या कहना था वो भी आपको सुनाते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम आपको ये भी बताएंगे थोड़े से आगे जाके कि आफ्टर द मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरफराज अहमद ने क्या बोला। बट जस्ट बिफोर दैट, क्योंकि हमारे बहुत हॉट टॉपिक चल रहा था अबाउट फास्ट बॉलर्स and Ahmed, I mean fast bowlers, you know, this just not only speed that we talk about fitness, हम aggression की बात करते हैं, long spells, the control, the personality. I mean ऐसा लगता है कि पाकिस्तान सब कुछ लूज कर चुका है, because then domestic किसको ट्रीट कर रहा है, who's domestic किसको पुश कर रहा है, like medium pace, and are we not looking for that attacking bowler anymore? What's going on in this circuit?
हमें तो ये भी नहीं पता है कि अब जो डोमेस्टिक चला रहे हैं वो कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, आज से पहले उन्होंने कितना काम किया है और कौन से कोई इदारा जो है उन्होंने खड़ा किया है, किस डोमेस्टिक के स्ट्रक्चर को उन्होंने कामयाब बनाया है। सो हमें तो सबसे पहले ये नहीं पता है। ऊपर से आपके प्लेयर्स खेलते कहाँ है डोमेस्टिक क्रिकेट? चले ये बॉलर्स तो फिर भी वो हैं जो डोमेस्टिक खेल के आए हैं, लेकिन ये इसी तरह के ही बॉलर्स थे। ये इसीलिए ही आए हैं क्योंकि आपके पास जो है इनसे अच्छे बॉलर शायद अभी लोग पड़े नहीं थे, जो थे आपने जाया कर दिए हैं। आप देखें कि धानी अभी तक आपकी टीम में सिलेक्ट नहीं हो रहा है, जितनी मर्जी वो परफॉर्मेंसेस कर दे। मूसा खान अच्छा खासा बॉलर था, उसको क्यों साइड पे किया, ये हमने बहुत बात की है। उसका देखें कहाँ गया वो सारा एहसान उल्लाह के साथ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेडिकल पैनल ने जिस तरह उसको ट्रीट किया है, वो आप देखें गायब हो गया। आकिफ जवेद को हम कहते आ रहे हैं, आकिफ जवेद आपका एक तगड़ा बॉलर है, उससे आप काम ले सकते हैं, एक एक्सप्रेस बॉलर है, आपको कहीं पे भी नजर नहीं आएगा। सो आपको पाकिस्तान टीम में आने के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी का फेवरेट होना बहुत जरूर है। जो लोग साहिब इक़्तिदार में है उनके साथ क्लोज एफिलिएशन बहुत जरूरी होती है, क्योंकि तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, तमाम चीजें उन्हीं की फेवर में बनती हैं। और आकिब जवेद साहब खुद आके बोल रहे थे कि यार हमारे बॉलर जो है रेड बॉल की बॉलिंग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनकी टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंसेज उस तरह की नहीं है। उसके बाद खुद एनओसी भी दे देते हैं कि जाओ जाके T20 खेलो। और फिर आपके पास यही चंद बॉलर्स बचते हैं, उसमें मोहम्मद अली जो है आपके जबरदस्त वो बॉलिंग करते हैं, लेकिन उनका भी सुहेल खान वाला थोड़ा इशू ये रहता है कि जब एक दिन वो जोर लगा देते हैं उसके बाद वो थोड़े स्टिफ नजर आते हैं। और आप देखें कि ये वाले दिन, जब कल का दिन वो बॉलिंग कर रहे थे, वो बहुत डिफरेंट नजर आ रहे थे। जिस तरह उन्होंने पहली इनिंग के अंदर बॉलिंग की थी या शुरू में बॉलिंग कर रहे थे, वो बहुत डिफरेंट नजर आए, स्टिफ बकायदा। तो ये फिटनेस के मसाइल, ये फिटनेस के इशू, एक प्रोफेशनल टीम जो होती है वो अपने सारे एस्पेक्ट को टिक करके है इंटरनेशनल क्रिकेट में आती है और वहां पे जाकर वो खेलती है। अदरवाइज आपके साथ फिर यही होता है फातिमा कि आप 8वें टीम के लिए भी लोगों का माइंड प्रिपेयर कर रहे होते हैं, 8वें नंबर की टीम के अगेंस्ट भी, कि यार इनसे भी हम एक आधा भी मैच जीत गए तो ये भी हमारी जीत है। और यही जो आपके बयान है ये प्लेयर भी सुनते हैं। तो जब प्लेयर आपके इस तरह के बयान सुनते हैं कि यार हमारे करते धरते जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो ही कह रहे हैं कि हम एक भी जीत गए, कोई बात नहीं, 4 में से 5 में से एक भी जीत जाएंगे, तो यहाँ पे कोई आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, ना प्लेयर्स की कोई अकाउंटेबिलिटी है, ना जो है ना आपकी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हैं इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई किसी से कोई सवाल जवाब नहीं पूछता है, कोई नहीं पूछेगा सरफराज अहमद से कि यार आपकी क्या हिकमत अमली थी। दोस्तों, अब आते हैं इस पूरी कहानी के दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर। आखिर पाकिस्तान क्रिकेट में फिटनेस का ये जनाजा क्यों निकला? फिटनेस टेस्ट का मजाक और पर्ची सिस्टम। दुनिया का कोई भी प्रोफेशनल बोर्ड फिटनेस टेस्ट पास किए बिना किसी खिलाड़ी को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट या नेशनल टीम की कैप नहीं देता। लेकिन पीसीबी में क्या होता है? अगर कोई खिलाड़ी किसी बड़े ग्रुप या कप्तान का चहेता है तो उसका फिटनेस टेस्ट बस कागजों पर पास कर दिया जाता है। जो खिलाड़ी डोमेस्टिक में दिन रात पसीना बहा रहे हैं और फिट हैं, उन्हें अनुभव नहीं है कहकर बाहर बैठा दिया जाता है। और जो लटके पेट वाले नामी चेहरे हैं, उन्हें बार बार टीम में जगह दी जाती है। मिलिट्री कैंप का ड्रामा और जीरो रिजल्ट। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले पीसीबी ने अपने खिलाड़ियों को काकुल में पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलिट्री फिटनेस कैंप में भेजा था। पत्थरों को उठाकर भागना, पहाड़ियों पर चढ़ना, सबकी रील्स और सोशल मीडिया वीडियोस तो बहुत शानदार बनी। लेकिन जैसे ही वो कैंप खत्म हुआ और खिलाड़ी मैदान पर उतरे, वही पुराना लटके पेट वाला रवैया सामने आ गया। यानी ये सिर्फ एक पीआर स्टंट था ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। असल में ट्रेनिंग, डाइट और अनुशासन नाम की कोई चीज खिलाड़ियों के जीवन में है ही नहीं। पेशेवर रवैये की भारी कमी। मैच खत्म होने के बाद जहां बाकी देशों के खिलाड़ी आइस बाथ, प्रॉपर डाइट और रिकवरी सेशन में जाते हैं, वहीं पाकिस्तानी खिलाड़ियों की कढ़ाई गोश्त, बिरयानी और देर रात तक बाहर रहने के किस्से अक्सर सामने आते रहते हैं। जब तक कोई खिलाड़ी खुद को एथलीट नहीं समझेगा और सिर्फ एक सेलिब्रिटी या यूट्यूबर की तरह बर्ताव करेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट बनाम मोहल्ला फिटनेस। आज के आधुनिक क्रिकेट में जहां भारतीय टीम, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों का ध्यान एथलेटिसिज्म, बॉडी फैट परसेंटेज, योयो टेस्ट और डेक्सा स्कैन पर रहता है, जहां विराट कोहली, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी हर एक रन बचाने के लिए मैदान पर चीते की तरह डाइव लगाते हैं, वहां पाकिस्तान की टीम का हाल ये है कि खिलाड़ी 20-20 रन के बाद हांफने लगते हैं। मैदान पर कैच छोड़ना। जब खिलाड़ी का वजन ज्यादा होगा और फिटनेस का लेवल 0 होगा तो कैच ऐसे ही छूटेंगे जैसे हाथ में साबुन लगा हो। रनिंग बिटवीन द विकेट। सिंगल को डबल में बदलना तो दूर, ये खिलाड़ी आसान से सिंगल्स पर भी रन आउट हो जाते हैं या थकावट की वजह से लापरवाही भरा शॉट खेलकर विकेट फेंक देते हैं। दूसरा, आपको घबराना नहीं है। पाक क्रिकेट का असली नेशनल मोटो। अहमद शहजाद का ये ताना,
पर आपको घबराना नहीं है। दरअसल पाकिस्तान की उस राजनीतिक और क्रिकेटिया ढोंग पर सबसे बड़ा प्रहार है, जहां हर शर्मनाक हार के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर यही घिसा पिटा जुमला बोल दिया जाता है, वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ जी, आपको घबराना नहीं है, हम सीख रहे हैं। घरेलू मैदान पर क्लीन स्वीप हो जाओ जी, कुदरत का निजाम हमारे साथ नहीं था, घबराना नहीं है। भाई साहब, फैंस कब तक नहीं घबराएंगे? जब टीम में डोमेस्टिक परफॉर्मेंस और फिटनेस के बजाय सिर्फ बिरयानी खाने वाले और सिफारिशी खिलाड़ी भरे रहेंगे, तो नतीजा यही लटके पेट और बेइज्जती ही होगी।